तो उसके लिए अगर कोई दोषीवार तो यहाँ का मंत्री है, यहाँ का मुख्यमंत्री, उसके ऊपर सख्त से कार्रवाई करना चाहिए। कि जब भी कोई छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो जाती है तो उस दुर्घटना के शिकार जो पीड़ित व्यक्ति को जो है जमशेदपुर रेफर कर दिया जाता है। हमारे आदिवासी लोग उतने सक्षम नहीं है, हमारे मूलवासी लोग उतने सक्षम नहीं है कि वो जो है बाहर में अपना इलाज करा पाए। अपने मंत्रियों के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी की व्यवस्था कर सकता है, तो यहाँ पर रिसेट टेस्ट का मशीन क्यों नहीं लगा सकता है? कम से कम 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा एमाको का, साथ पीड़ित परिवार चाहे इंगा हो आपको सरकारी नौकरी एमाको का। ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಿಲ್ದೇಗೆ ಅವರು ನಿಂತಾರೆ के सामरिक तौर पर निंता लगाव करना मयम एचआईवी संक्रमित खून में निंतारे खुला करना। तो विगत 1 महीना पूर्व जो है एक ऐसा दुखद घटना हुआ टेकना ची झारखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग प्रशासनिक लापरवाही कारण थे कुछ जो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को होनको टाइकना को एचआईवी संक्रमित जो मयम टाइकना मयम को चुराव के को इन कारण ताको को एचआईवी हसुई तो संक्रमित है ना और एन पीड़ित परिवार को मीडिया रे अनेन लेकिन मामला जो मीडिया रे हुजुएन टाइकन दो राज्य सरकार पाता 2 लाख रुपए मौजा का मार्ग टाइकन और जो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री फार्म सारित किन मिना किन आकिन जब स्वास्थ्य अस्पताल के हुजूलन टाइकन तक कजिले टाइकन 1 महीना में जांच हो जाएगा और जांच का रिपोर्ट आने के बाद जो है जो भी दोषीवार है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उन पीड़ित परिवारों को मैं स्वयं जो है अपने तरफ से 2 लाख रुपए मुआवजा दूंगा और उन तमाम पीड़ित परिवारों के परिजन को जो है मैं आजीवन उनका जिम्मेदारी उठाने का मैं काम करूंगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन ना अकिना जो कि काजी लगता है काजी लगभग 1 महीना हो बन रहे हो आपके पास जाना इतना देगा कानमो का हिसाब से आले एक सांकेतिक धरना रूप नेता धरना करना राज्य सरकार पीड़ित परिवार इनको जिम्मा एडी के आपको कम से कम 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा एमाको का, साथ पीड़ित परिवार चाहे इंगा हो आपको सरकारी नौकरी एमाको का, साथ आवास या सुविधा एमाको का होन को पढ़ावा लगे बेहतर स्कूल या एडिशन को का भारत देश रे चाहे दुनिया रे जो भी अगर एचआईवी लेकिन मामला को अगर बेहतरीन अगर इलाज का सुविधा मिला सरकार एन सुविधा दिला करते प्रयास के विषय रखे आप सांकेतिक रूप से दरा रूप दुबे के तो सरकार दादा वो कदी ना जो कहते हैं वो करते हैं। जो मैंने यहाँ चनप्पा निलदे बोलो इंतार मरंग लेकिन पोस्टर लगाओ कर जो कहते हैं वो करते हैं तो अकुआ काजी सब तो तुम जो कहते हो नहीं करते हैं लेकिन बुड़ू ये ना तक अकुआ काजी करते हैं काजी ना तक पूरे है ना दुर्भाग्य काजी इन्हें तो मरंग दुर्भाग्य काजी चेन राज्य भीतर रहे कि इरफान अंसारी अकोन समाज तक हुजू आकिन मुस्लिम कम्युनिटी तक हुजू है और ऐसे पूरे गूगल रे अब न्यूज में सर्च नहीं है कि बलात्कार लेकिन घटना करो मुआवजा रे काजी चिका के कुछ इनकन घटना को बाग ना कुछ ऐसा घटना घटा है हमारे झारखंड राज्य के अंदर में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा हमारे आदिवासी बहनों के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया। बोकारो जिला में घटना घटा था कुछ माह पूर्व जो है जिस पर गांव के लोगों ने उस व्यक्ति के साथ मारपिटाई की और इरफान अंसारी ने आगे आकर के उससे जो बलात्कार करने का प्रयास किया तो उसको मुआवजा देने का उन्होंने मांग रखा और सरकारी नौकरी देने का उन्होंने वादा किया था। जब यहाँ पर बलात्कारियों को अगर मुआवजा मिल सकता है, सरकारी नौकरी दिया जा सकता है तो यहाँ पर प्रशासन लापरवाही कर आज जो पीड़ित परिवार है हम उनके लिए मांग करते हैं कि उनको जो है नौकरी मिले, 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा और जो भी इस पर सामने दोषीवार लोग हैं उनके ऊपर सख्त से कानूनी कार्रवाई हमारी मांग। एचआईवी मामला ने ना वचीले सदर अस्पताल रे उजागर हुआ तय में ते पश्चिम सिंहभूम जिले रे ना सदर अस्पताल मयम को बना तो ये सरकार की लापरवाही है। यहाँ पर अगर आप देखिए कि अगर बिना लाइसेंस का अगर कोई मोटरसाइकिल चलाता है चाहे 4 चक्का चलाता है तो उसके ऊपर सख्त से कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस राज्य के अंदर में तमाम ऐसे ब्लड बैंक है जो बिना लाइसेंस का चल रहा है। जब यहाँ पर मोटरसाइकिल और लाइसेंस के बगैर नहीं चला सकते तो यहाँ पर ब्लड बैंक बिना लाइसेंस का कैसे चल रहा है? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है और मैं मोटरसाइकिल लाइसेंस मेरे पास नहीं है उसके लिए मैं जिम्मेदार, उसके लिए मैं केस खाने के लिए जेल जाने के लिए मैं जवाबदेह हूँ।
लेकिन अगर यहाँ पर ब्लड बैंक चल रहा है और वहां पर लाइसेंस नहीं है तो उसके लिए अगर कोई दोषीवार तो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री है, यहाँ के मुख्यमंत्री, उसके ऊपर सख्त से कार्रवाई करना चाहिए। हम तो यहाँ के माननीय उच्च न्यायालय से मांग करेंगे कि आज इस राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री जिनका जवाबदेही थे कि यहाँ पर आज लाइसेंस व्यवस्था करे, उनके द्वारा लाइसेंस व्यवस्था नहीं कराया गया, जिसके कारण जो है आज यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया है। आज हमारे स्वास्थ्य खून के अभाव में आज हमारे लोग जो है दम तोड़ने की व्यवस्था, आज यहाँ पर खून के लोगों के एमजीएम जाना पड़ रहा है, वहां से जांच होकर के आ भी रहा है तो सबको पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिल पा रहा है। इसलिए व्यवस्था को सरकार को दुरुस्त करना चाहिए। और एलिसा जैसे जांच है, सरकार जब यहाँ पर अपने मंत्रियों के लिए करोड़ रुपए का आवास बना सकता है, अपने मंत्रियों के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी की व्यवस्था कर सकता है, तो यहाँ पर एलिसा टेस्ट का मशीन क्यों नहीं लगा सकता है? सरकार से हम मांग करते हैं कि यहाँ पर एलिसा टेस्ट का मशीन लगा और तत्काल उसको शुरू कराने की दिशा में प्रयास करें, ताकि लोगों को जो आज रक्त के अभाव में मौत से लोग जो जूझ रहे हैं उससे कम से कम राहत मिल सके। आपकी मौजूद है तेगिना छह भाषा है तो कि मिलने तेगिना मेरे आपने बयान तेगिना ची छह भाषा रे सदर अस्पताल जो मेरा है सुपड़ी बिना सुविधा का लेकिन अपना पोर्टल माध्यम से रोची न्यूज माध्यम से लेना में तेगिना ची होते पर भी तेगिना तो मरीज को इलाज होता ना बेना खुद कटिया इतने तो बेना सिनियन तेगिना ने चिता झील के सुविधा बेना लेता। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री को जो है अपना चश्मा बदलने की जरूरत है, क्योंकि जिस चश्मे से इस स्वास्थ्य व्यवस्था को देख रहे हैं तो वहां पर उनको हर जगह बेहतर काम दिख रहा होगा, लेकिन चूंकि उसे स्वास्थ्य व्यवस्था के खुद मुखिया है तो कभी वो स्वीकार नहीं करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था जो पूरे झारखंड राज्य में चरमराया हुआ है, आए दिन जो है खबर देखने को मिलता है कि लोगों को खाट के एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है, तो ये सच्चाई है। अगर आज यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था इतना बेहतर होता तो हमारे इस राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिबू सोरेन साहब को दिल्ली नहीं जाना पड़ता। हाफिजुल हसन जो इस राज्य के मंत्री हैं उनको दिल्ली के मेडिकल अस्पताल में इलाज नहीं कराना पड़ता। भानु प्रताप शाही बीमार होते हैं तो उनको जो है बाहर के राज्यों में इलाज कराने नहीं जाना पड़ता। ये राज्य का दुर्भाग्य है कि इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को इस राज्य का कोई व्यवस्था, अस्पताल का स्वास्थ्य व्यवस्था नजर नहीं आ रहा। इसलिए हम उनको कहना चाहते हैं कि आप अपना चश्मा बदलिए और सच्चाई को स्वीकार करिए। इस राज्य के अंदर पैसा का अभाव बिल्कुल नहीं, इस राज्य के अंदर बहुत पैसा है, लेकिन जरूरत है बेहतर संकल्प का, जरूरत है भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम करने का, ताकि यहाँ के अंतिम पायदान में खड़े लोगों को अस्पताल तक जाने के लिए एम्बुलेंस का व्यवस्था हो सके। आज अगर यहाँ पर एम्बुलेंस है तो आप चले जाइए यहाँ पर एम्बुलेंस के लिए, आप 108 में फोन करते रह जाइएगा। अगर आज कोई गर्भवती महिला है, अगर आज 4 घंटे से फोन कर रही है तो उसका गर्भवती महिला जो घर पर ही अपने बच्चे को गर्भ में बच्चे को जो है प्रसव कर देगी, लेकिन आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। ये स्थिति है साथियों। इसलिए हम हर सच मुद्दे पर ये हमारे नौजवान से अपील करते हैं कि आपको आवाज उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये झूठ के सरकार है, झूठ के अलावा इनको कुछ नजर नहीं आता है। इसलिए सच के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था फेल है, सरकार अपना वादा पूरा करे, यहाँ के तमाम झारखंड के 3 करोड़ जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने का काम करे। जोहार डिजिटल हो शब्दकोश अब आपके मोबाइल या पीसी में इंग्लिश, हिंदी हो भाषा और वाराणसी सब एक साथ एग्जाम्पल के साथ सीखें। सिर्फ 999 में लाइफ टाइम उपयोग करें। खरीदने के लिए व्हाट्सएप करें या ऑफिस विजिट करें। स्वास्थ्य मामले रे निमित्त पश्चिम सिंहभूम जिला रे आकाजी ले रहे सदर अस्पताल से बात रे आकाजी ले देशाई में दुकान मामला हुई है हेलोते ऐसी जगह रे लेना में ना चेस दो लेना में ना होते करे को दिखी के नेते को इलाज होता अलो नेरा जनता में स्वास्थ्य मंत्री मेनियाची चे भाषा सभी को एते पानी ना हॉस्पिटल तना मेनिया छिल के व्यवस्था बिना जोहार गया नेन 2025 से 26 जो अभी ना सेशन में ना तो 25 चलाओ कर गया दिसंबर में ना 26 जो रे लगभग 1 करोड़ 45 लाख करोड़ रुपए जो पूरे जो है स्वास्थ्य लगे बजट पेश लेंट है कि ना मैं तो एनआरए जो कि ना शिक्षा चिकित्सा एनते परिवार कल्याण मतलब परिवार कल्याण चिकित्सा तो मिडो ईयर के जो है स्वास्थ्य विभाग रे जो है शिक्षा हो इन लौट के ना वेंद्रे में 3497.75 करोड़ रुपए खाली स्वास्थ्य लगे जो कि तो जब नेंद्रे सदर अस्पताल रे चाबासा रे ऑल कडान तो चाबासा रे तो ना तक रे अनुमानित काको दो वेतन मैं तो लगभग नहीं भी हो तो 500 करोड़ तो कम से कम होगा सदर अस्पताल के लिए। पूरे 24 जिलों में सदर अस्पताल के लिए नहीं भी हो तो 500 करोड़ इस साल का बजट होगा। 500 करोड़ में यहाँ पे जब हम स्वस्थ सदर अस्पताल की बात करते हैं तो सदर अस्पताल में मात्र जो है आपका 500 बेड खाली अभी तक है ना। आईसीयू का है लेकिन आईसीयू अभी तक आईसीयू वार्ड नहीं है और डायलिसिस यूनिट का भी वहां पे चेंबर बना हुआ है, सारे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, लेकिन जो है अभी भी जो है वहां पर
डायलिसिस नहीं होता है। दूसरा चीज है आपका, आप देखेंगे वहां पे ये हमारा रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जिस वजह से अल्ट्रासाउंड जो है नहीं होता है। सप्ताह में या महीना में किसी एक दिन कोई रेडियोलॉजिस्ट आता है, इसके बाद जो है वहां पर गर्भवती महिलाओं का या तो फिर जो भी पेट से संबंधित बीमारियां हैं उनका अल्ट्रासाउंड होता है। अन्यथा आप देखेंगे कि जितने भी बाहर में प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट जहाँ पे चेकअप्स हैं, वहीं पे अल्ट्रासाउंड हो रहा है। तो दूसरी बात वही चीज है, और आपका यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट भी नहीं है। आप देखे हैं कि जब भी कोई दुर्घटना हो जाता है तो सर से संबंधित अगर कोई भी चोटिल होते हैं तो उनको जो है जब भी देखते हैं कि जमशेदपुर रेफर करेगा तो रिम्स रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे चाईबासा में चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, कहीं पर जो है वहां पे न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। आज चाईबासा में प्राइम पैथोलॉजी है, जहाँ पे सप्ताह में एक दिन आते हैं आपके हेमंत आल्टा जी जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो जब इतना पैसा स्वास्थ्य विभाग के लिए आता है तो यहाँ पे डॉक्टर हम लोग क्यों अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं? बहुत गंभीर विषय है कि जब भी कोई छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो जाती है तो उस दुर्घटना के शिकार जो पीड़ित व्यक्ति को जो है जमशेदपुर रेफर कर दिया जाता है। अब हम जाहिर सी बात है कि हमारे आदिवासी लोग उतने सक्षम नहीं है, हमारे मूलवासी लोग उतने सक्षम नहीं है कि वो जो है बाहर में अपना इलाज करा पाए। आप अगर जाइएगा रिम्स में आप अगर आपको जानकारी का अभाव है तो आप रिम्स में एक डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर पाइएगा। तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब इतने इतने फंड्स आ रहे हैं हमारे जिले में, जो जिला जो है सबसे अधिक यहाँ पे खनिज के माध्यम से जो यहाँ पे डीमिट्री फंड देता है, उस जिले में जो अभी तक न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें होती है कि यहाँ पे 1000 बेड का एक अस्पताल खोला जाएगा। तो इरफान अंसारी जिस प्रकार से भी दादा ने कहा कि उनको जो चश्मा है, जो उसको चश्मा को चेंज करने का हो सकता है। आप देखते हैं कि यहाँ पे जो भी सरकारी हम लोग सदर अस्पताल जाते हैं, हमेशा वहां पे जो है मरीजों को देखते हैं कि बेड में उपलब्ध नहीं है, कभी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। आज वहां पे अगर देखा जाए सबसे बड़ा जो मुद्दा आज निकल कर आया है वो ब्लड का है। हाल में मैंने ब्लड बैंक गया, ब्लड बैंक जाकर देखा तो वहां पे पता चल रहा है कि अभी जो भी ब्लड की जिनको आवश्यकता हो रही है उनको अभी जो है जमशेदपुर में ब्लड दिया करना पड़ रहा है। वहां से ब्लड जांच होकर आता है, फिर तब जाकर के जो है यहाँ पे ब्लड मिल रहा है। तो हमने पूछा कि इस पर मतलब अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? तो सबसे बड़ा सवाल इसमें खड़ा हुआ कि अभी तक लाइसेंस नहीं बना है। जब इतना इतना करोड़ पैसा है तो लाइसेंस क्यों नहीं बन पा रहा है? ये सबसे बड़ा गंभीर सवाल खड़ा होता है यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर में।